इन्होंने हमें यहाँ पे ऑनर किया, हमें यहाँ पे फैक्ट्री टूर के लिए जो है स्टडी टूर के लिए वेलकम किया। तो आई बिलीव हमें इनका जो थैंक्स जो है ना वो करना चाहिए विद स्नैप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हसीब गुमन है और मैं कंपनी में कंप्लायंस और उसके अलावा फुटबॉल सेक्शन की मार्केटिंग जो है उसको मैं ओवरऑल देख रहा हूँ। मार्केटिंग के बाद टोटल प्रोडक्शन, टोटल कट टू पैक और कस्टमर को शिपमेंट तक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैलेंट स्पोर्ट्स की बात करूँ तो हम 1997 से इस प्रीमिसेस में बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल बहुत सारे कस्टमर्स हैं, 100+ जिनके साथ हमने काम किया हुआ है और कर रहे हैं। बेसिकली ये जो मंथ होते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये एक्चुअली होते हैं कंप्लायंस के रिलेटेड। इन दिनों में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली एग्जीबिशंस होती हैं बहुत ज़्यादा। इसको भी इन्हीं मंथ्स में होती है, उसके बाद मॉस्को में। तो ये एक कोलैबोरेशन का टाइम होता है कस्टमर्स के साथ, उनके साथ मार्केटिंग का काम, सैम्पलिंग का काम, और उसके बाद जो पीक सीज़न प्रोडक्शन का कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है जनवरी टू ऑनवर्ड जून तक। ये पीक सीजन्स होते हैं। इनमें कंपनी में वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा होती है, हर कंपनी हायरिंग कर रही होती है, और उसके बाद फिर 2 माह प्रिक्योरमेंट में चले जाते हैं एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का, मतलब 6 माह का पीक सीज़न होता है और 6 माह लाइट सीज़न में चलता है, इस तरह होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो ओवरऑल चलती हैं, जिनको हम सोशल सर्टिफिकेशंस कहते हैं, जैसे BSCI हो गया, SA 8000 हो गया, रैप, ठीक है। ये सोशल सर्टिफिकेशंस है। इसमें बेसिकली हर में कंप्लायंस भी शामिल होता है, इसमें एनवायरमेंटल भी शामिल होता है, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी भी शामिल होता है। अब ये जो सोशल सर्टिफिकेशंस हैं ये तो नॉर्मल हर कंपनी या छोटा सेटअप, बड़ा सेटअप, ये वो सर्टिफिकेशन है जो कि मैनेज कर लेते हैं अपनी प्रीमिसेस के अंदर। थर्ड पार्टी ऑडिट्स करने आते हैं, ऑडिट्स हो जाते हैं, ऑडिट्स होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस सर्टिफिकेट की बेस पे हम कस्टमर से ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं। अब इन सर्टिफिकेशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है जी, तो वो जाते हैं लेबर की तरफ कि आप लेबर को पे कर रहे हैं तो कितनी देर के लिए कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। हमारा काम है उन स्टैंडर्ड्स के अंदर अपनी कंपनी को लेके आना, एक सर्कल के अंदर लेके आना, ठीक है। उसमें हमने कंपनीज को टाइम से वेजेस देनी होती हैं, बोनसेस देने होते हैं, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड्स वगैरह जो है वो देने होते हैं, जो इनकी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं ये लेके चलना होता है। ये एक हेड हो गया वर्कर्स का। इसके बाद हम दूसरी तरफ आ जाएंगे, इन्हीं वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर भी एक चैप्टर है कंप्लीट, जिसमें हमने प्रीमिसेस में अपना देखना है कि हमारी प्रीमिसेस में कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा काम जिसकी वजह से वर्कर्स की कोई हैजर्ड हो सकता है, ये हमने रिस्क असेस करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क असेस करने के बाद उसका प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है और फिर उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग चलती है, जो कि हर साल बाद जब ये ऑडिट रिवाइज होते हैं, कोई भी सोशल ऑडिट है वो साल बाद उसका फोकस ऑडिट होता है। अब जो छोटे सेटअप्स होते हैं उनमें इन चीज़ों को मीट करना इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन जब आप एक बड़े सेटअप की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारे लिए कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो कि ह्यूज चैलेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी सप्लाई चेन जो है, हमारी वर्क की चेन, हमने उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना, हमने सर्टिफिकेशंस को भी लेकर चलना है, ठीक है। हमने कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि अगर हम कंप्लायंस पे काम करने लग जाएंगे ना तो हमारी प्रोडक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है, हमने उसको भी मैनेज करना है। जारी बात है अगर ना करेंगे तो ओवरहेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। थोड़ा सा सर ब्रीफ कर दीजिए कि सप्लाई चेन है क्या? सप्लाई चेन बेसिकली ये एक टोटल प्रोसीजर है, मटेरियल प्रिक्योरमेंट से लेके मटेरियल परचेजिंग से लेके उसकी सारी प्रोडक्शन से शिपिंग और शिपिंग से एंड कस्टमर तक डिलीवर करना, इस सारे प्रोसेस को एक सप्लाई चेन कहते हैं। तो ये है हमारी सोशल सर्टिफिकेशंस के रिलेटेड। अब जो छोटे सेटअप्स हैं, अब जैसे मैं कहता हूँ कि एडिडास वगैरह है, नाइकी है, ये छोटे सेटअप्स के पास नहीं जाते। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इनके अपने कंप्लायंस जो है ना, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि जैसे सोशल ऑडिट्स को अगर हम लेके चले ना तो वो जो हमारे पास एक पेज आ जाएगा ना सर्टिफिकेशन का, वो हम दिखाएंगे ये जनाब हमारा एक इंटरनेशनली माना जाता है, हमारी कंपनी एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को compete कर रही है। लेकिन ये जो बड़े ब्रांड्स हैं इन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए होते हैं,
ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कि वो उसी तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चेंजेस भी होती हैं। चेंजेस इनमें ये होती हैं कि ये ब्रांड नाइकी, एडिडास, ये जो प्रोडक्शन यूनिट इनसे सर्टिफाइड हो जाते हैं ना, ये फिर ईयरली कमिट होते हैं उसके साथ। मतलब अगर हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट है एक्सप्रो स्पोर्ट्सवेयर, एडिडास सर्टिफाइड है, ठीक है। अब उसको मेंटेन करने के लिए इतना हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि हम टैलेंट को एडिडास सर्टिफाइड नहीं करवा सके, हमें एक प्रीमिसेस ही अलग बनानी पड़ी। रीज़न क्या कि उसमें हमें कंप्लायंस, हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत फोकस करना पड़ता था। तो उसके सरप्राइज ऑडिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हम नॉर्मल बैठे हैं, कोई पता नहीं घंटे बाद एडिडास की टीम आ गई है विजिट करने। अच्छा जी। जी, ऐसे ही होता है सर। तो वो भी हम विज़िट कर सकते हैं। अभी जब बाद में फिजिकली चक्कर लगाएंगे तो आप देख लेंगे कि नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स में और एडिडास सर्टिफाइड यूनिट में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। एक तो ये ईयरली कमिटेड होते हैं, दूसरे क्राइटेरियाज होते हैं, और दूसरा ये बिज़नेस की हिस्ट्री बहुत चेक करते हैं। जैसे अब हम बैठे हुए हैं 1997 से लेके मज़ीद, तो अभी हमारी इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमारी कंपनी की बहुत अच्छी वेल्थ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ऐसा मेजर कस्टमर नहीं जिसके साथ हमने काम ना किया हो या ना कर रहे हों, ठीक है।